वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे 9th क्लास की लेक्चर स्टार्ट है और 9th क्लास की चैप्टर नंबर 2 का ये दूसरा लेक्चर है और इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। अगर आपने हमारा पहला लेक्चर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, जाके जरूर देखिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का आपको वक्त पर पता चले और आपको ये भी पता चले कि आपने पेपर को किस तरह अटेम्प्ट करना है और पेपर में क्या लिख के आना है। तो ये सारी चीजें आपको और एक ही वीडियो देख के आपको सारी चीजें आसानी से मिल सके। तो अच्छा स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। और लेक्चर नंबर 2 जो हमारा है वो है टाइप्स ऑफ मोशन। तो देखिए, हमने पहले लेक्चर में मोशन के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा है कि मोशन किसे कहते हैं। है यहाँ पे मैं फिर भी रिवाइज करता हूँ कि अगर कोई बॉडी अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपनी जगह तब्दील करे तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, मोशन है। अब मोशन जगह को तब्दील करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो इसी वजह से मोशन को टाइप बयान किए गए। तो यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ मोशन है और जो हमें 1 by 1 गिवन है। अच्छा, तो पहली आती है ट्रांसलेटरी मोशन। अगर आप देखिए तो ट्रांसलेटरी का देखिए, अगर ये लफ्ज भी देखिए तो ये ट्रांसफर से निकला है। तो ट्रांसफर का मतलब ये है कि एक बॉडी का एज अ होल एक बर्ड जिस पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रांसफर होना, तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन है। मतलब आप सुनते हैं ना कि कोई जो सरकारी बंदे होते हैं वो कहते हैं कि मेरी यहाँ से ट्रांसफर हुई है। अब ट्रांसफर का मतलब ये कि वो यहाँ से अब उसकी मतलब ट्रांसफर हुई है, मतलब कश्मीर में हुई है। आर्मी वाले होते हैं तो वो कहते हैं कि मेरी यहाँ से ट्रांसफर हुई है कश्मीर में, तो अब एज अ होल वो जाएगा यहाँ से कहाँ, कश्मीर। तो इसी तरह ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं कि बॉडी का एज अ होल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना। मिसाल के तौर पर ये आपके पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है और यहाँ से वो ट्रांसफर होके पॉइंट बी आ जाए, तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या है। तो देखिए, ट्रांसलेटरी मोशन आल्सो नोन एज ट्रांसलेशनल मोशन इज अ टाइप ऑफ अ मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन को आप दूसरा नाम ट्रांसलेशनल मोशन भी कहते हैं और ये मोशन की ऐसी टाइप है वेयर एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन स्ट्रेट लाइन और कर्व पाथ विदाउट रोटेटिंग और चेंजिंग इट्स ओरिएंटेशन। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं ना कि इसमें बॉडी जो है ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है लेकिन वो रोटेट किए बगैर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाती है और रास्ते में ना उनकी ओरिएंटेशन भी चेंज नहीं होती मोशन के दौरान। मतलब मिसाल के तौर पर ये एक बॉडी, ये पॉइंट ए पे यहाँ पे पड़ी है, ये यहाँ से सीधा यहाँ पे आ जाए। अब इसने एक पॉइंट से बी पॉइंट आ गई, अब रास्ते में मोशन के दौरान ये इस तरह रोटेट नहीं हो रही, मतलब ये इस तरह रोटेट ना करे, बिल्कुल सीधा आ जाए। और दूसरी मोशन के दौरान इसकी ओरिएंटेशन इस शक्ल को कहते हैं, मतलब इसकी ये जो शक्ल है ना इसमें कुछ बिगाड़ ना आ जाए। इस मोशन को हम कहते हैं कि ये क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ये जो ट्रांसलेटरी मोशन है ना, ये स्ट्रेट भी इस तरह हो सकती है, इस तरह कर्व भी हो सकती है। अब आपको कुछ ना कुछ आइडिया आएगा कि देखिए, अगर ये कर्व भी हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है, तो फिर ट्रांसलेटरी मोशन की भी तो फर्दर कुछ टाइप्स होती है ना। तो इसी वजह से हमने हर एक मोशन को, हर टाइप के मोशन को एक अलग नाम दिया है। तो ट्रांसलेटरी मोशन फर्दर डिवाइड इनटू 3 टाइप्स। ट्रांसलेटरी मोशन को हमने फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। नंबर 1 है रेक्टिलिनियर मोशन। इसको अगर आप दूसरा नाम देना चाहें तो इसको आप लीनियर मोशन भी कहते हैं, लीनियर मोशन जो है ना, या रेक्टिलिनियर मोशन, वो है कि बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाए लेकिन वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे जाए। जैसे ये एसीबी गई है ना और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं लीनियर का मतलब है स्ट्रेट लाइन में। तो देखिए, रेक्टिलिनियर मोशन इज अ टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। ये भी ट्रांसलेटरी मोशन है। बॉडी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगी वेयर एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, जहां पे ऑब्जेक्ट जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में हरकत करेगा। अ फ्यू एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन आर एज फॉलोज। उसकी कुछ एग्जांपल हमें दी गई है। मूविंग इन अ स्ट्रीट रोड, एक गाड़ी है वो बिल्कुल स्ट्रेट रोड पे जा रही है, तो ये इसकी एक एग्जांपल बनी है। दूसरी है मोशन ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी। कोई बॉडी मिसाल के तौर पर ये ऊपर से इस तरह नीचे गिर रही है, तो ये जो है ना अब ये बिल्कुल स्ट्रेट मोशन कर रही है, तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, फॉलिंग बॉडीज की मोशन भी जो है ना वो भी क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन है। अच्छा, दूसरी आती है कर्विलिनियर मोशन। अ मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग कर्व पाथ इज कॉल्ड कर्विलिनियर। अब ये भी ट्रांसलेटरी मोशन है। इसमें क्या होगी, बॉडी एक पॉइंट से दूसरी जगह ट्रांसफर होगी लेकिन उसका जो रास्ता होगा वो कर्व होगा। कर्व का मतलब ये कि वो पार्ट ऑफ द सर्कल। अब ये देखिए, ये वाली जो है ना ACB आई है लेकिन आपको नजर आ रहा है ना ये इस तरह कर्व होके आई है। जिस तरह आप लोगों ने कभी क्रिकेट खेली होगी तो जब बैट्समैन 6 लगाते हैं तो 6 भी इस तरह कर्व होके जाती है ना, तो ये इसकी कर्विलिनियर मोशन की मिसाल है। या गोलकीपर जो है ना वो बॉल को हिट करता है, जब गोलकीपर बॉल को हिट करते हैं तो वो भी कर्व होके
जाती है। अच्छा, इसके कुछ एग्जांपल, मोशन ऑफ अ क्रिकेट बॉल इन एयर, मैंने ये आपको पहले से बता दिया, मोशन ऑफ अ फुटबॉल इन एयर। अच्छा, लास्ट वाली इसकी जो टाइप्स है ट्रांसलेटिव मोशन, और वो है रैंडम मोशन, रैंडम या इर्रेगुलर मोशन। अब ये इस तरह की मोशन है, मिसाल को आपने याद है चला सर इधर पहुंचे इधर इधर, अब ये वाली जो है ना, ये आपके पास एक इर्रेगुलर शेप है, तो इसका कुछ पता नहीं चलता कि ये ऑब्जेक्ट किस तरह हरकत कर रही है और किस तरह जा रही है, तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं रैंडम मोशन। तो द इर्रेगुलर मोशन ऑफ अ बॉडी कॉल्ड रैंडम मोशन, मतलब एक बॉडी की इर्रेगुलर मोशन को हम कहते हैं कि ये क्या है, रैंडम मोशन। मोशन ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल्स, अब आपको पता है ना कि अगर घर में थोड़ी सी भी सिलेंडर खोल जाए तो वो सारे घर में बदबू फैल जाती है। अब ये कि उसकी जो मॉलिक्यूल्स है ना गैस की, वो रैंडम मोशन करते हैं, अब पता नहीं चलता कि वो यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, रैंडम मोशन। अच्छा, फ्लाइट ऑफ बटरफ्लाई, आप लोगों ने बटरफ्लाई की मोशन को ऑब्जर्व की होगी, उनका कुछ पता नहीं चलता कि बटरफ्लाई किधर जा रही है, कभी इधर कभी उधर, इस तरह उसकी जो मोशन होती है वो क्या है, रैंडम मोशन है। देखिए, हम टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ रहे थे, हमने ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में पढ़ा, और ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना। फिर ट्रांसफर जो है ना वो तीन तरह के हैं, एक स्ट्रेट लाइन में, एक कर्व पाथ में, और एक जो है ना रैंडम मोशन में। अच्छा, दूसरा टाइप हम पढ़ते हैं और वो है रोटेटरी मोशन। अब रोटेटरी क्या है, द मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच एवरी पॉइंट ऑफ अ बॉडी मूव्स अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट आर एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। सिंपल आसान लफ्ज में आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि ये एक खास पॉइंट है और इससे गिर्द एक ऑब्जेक्ट का घूमना, इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, रोटेटरी मोशन है। मतलब अगर आप एग्जांपल ले तो साइकिल का जो पहिया होता है वो अपने एक्सिस के गिर्द घूमता है, फैन जो है ना आपके घर में वो जो है ना वो घूमता है, तो ये एक वाइब्रेटरी मोशन है। लेकिन अगर आप इसकी माइक्रोस्कोपिकली मतलब फिजिकल लिहाज से देखें तो वो ऐसा है कि ये हमें पता है कि कोई भी मैटर हो वो स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है, और इस तरह वो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, तो ये तमाम पार्टिकल्स एक खास फिक्स पॉइंट से घूमे, तो इसको हम कहते हैं ये क्या है, एक रोटेटरी मोशन है। एक ऑब्जेक्ट की जितने पार्टिकल है, मतलब जितने पार्टिकल से वो मिलकर बने, वो एक खास फिक्स पॉइंट्स की गिर्द घूमना स्टार्ट करे, तो इसको हम कहते हैं कि क्या है, रोटेटरी मोशन है। अब एग्जांपल क्या है, मोशन ऑफ अ व्हील, जैसे मैंने आपको बता दिया कि साइकिल का जो पहिया है वो उसकी मोशन, मोशन ऑफ अ हैंड्स ऑफ क्लॉक्स, क्लॉक्स की जो मोशन है वो सुइयों की, वो भी इसमें आती है। अच्छा, इसकी लास्ट जो टाइप्स है वो है vibratory motion, to and fro motion of a body over a same path about its mean position is called vibratory motion। यहाँ पे पाथ है, सेम पाथ। अच्छा, किसी बॉडी का टू एंड फ्रो मोशन, अपनी मीन पोजीशन से आगे पीछे हरकत, जैसे आपके पास झूला जो होता है ना उसकी मोशन, आप सिंपल पेंडुलम की मोशन ले लें। सिंपल पेंडुलम किस तरह होती है कि ये इसकी मीन पोजीशन है, आपने इसको डिस्टर्ब करके यहाँ तक ले आए, जब आप इसको छोड़ेंगे तो ये रास्ते में इस तरह आएगी, तो ये इसकी मोशन तो रुकेगी नहीं बल्कि यहाँ तक पहुंच जाएगी, फिर वापस आना स्टार्ट करेगी। तो इस मीन पोजीशन जहाँ पे ये जो है ना, इस मीन पोजीशन से आगे पीछे हरकत को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। लेकिन ये जो हरकत है ना ये इसी सेम पाथ पे हो, मतलब इसी पाथ पे हो, इससे दूसरे पाथ यूज ना करें, इसी पाथ पे आगे पीछे हरकत जो है ना उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, वाइब्रेटरी। जैसे आप लोगों ने झूला देखा होगा ना, उसमें भी आप जब खेलते हैं तो झूला पीछे खींच लेते हैं और छोड़ देते हैं, तो इस तरह आगे और पीछे जाते हैं ना, तो वही एग्जैक्टली आप क्या करें, वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। तो देखिए, the to and fro motion of a body over the same path about its mean position is called vibratory motion। अब इसकी जो एग्जांपल है, पहली एग्जांपल आती है मोशन ऑफ पेंडुलम, और दूसरी मिसाल आती है, एग्जांपल आती है मोशन ऑफ अ स्विंग। तो देखिए, ये वाला क्वेश्चन जो है ना ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, मतलब आपको कह सकते हैं कि मोशन को डिस्क्राइब कर ले और इसके साथ उसके टाइप्स भी डिस्क्राइब कर ले। तो अगर आप इस तरह मतलब मोशन की डिफिनेशन और फिर इसके टाइप्स इस तरह वन बाय वन लेके आएंगे तो इंशाल्लाह आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेगी। आप कोशिश करें कि अच्छी तरीके से इसको याद कर ले, और अगर कुछ मसला बन रहा हो तो फिर कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए ताकि मैं आपको गाइड कर लूँ, और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके और आप अपनी तैयारी जारी कर सके। ओके, अल्लाह हाफिज।